जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी करते हो तो इस चैनल से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज मैं आप लोगों को अपना नंबर देने वाला हूं। मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रहा था कि 15 तारीख को मैं आप लोगों को अपना नंबर दे दूंगा, तो आज मैं आप लोग को अपना नंबर दे ही दूंगा, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न जानेंगे। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न गणित के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है और 50 प्रश्नों में से आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो, पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे कितने भाई बहन इस बार फौजी बनने वाले हैं। और देखो 17 तारीख से हम लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। मैं आप लोगों को अपना नंबर पता है क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 17 तारीख को मतलब प्रथम शिफ्ट में जिस तरह से पेपर कराया जाएगा वो प्रश्न भी हमारे पास आना चाहिए, और द्वितीय शिफ्ट में जिस तरह से पेपर कराया जाएगा वो प्रश्न भी हमारे पास आना चाहिए, और तृतीय शिफ्ट में जो पेपर कराया जाएगा वो प्रश्न भी हमारे पास आना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को अपना नंबर दे रहा हूं। अगर आप लोग प्रश्न नहीं भेजोगे ना तो मैं अपना सिम में बंद कर लूंगा। जब भेजोगे ही नहीं तो फायदा क्या होगा यार। मतलब मैं सोच रहा हूं कि जैसे आप सभी लोग मतलब 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न हमारे पास भेज दोगे तो जिन लोगों का पेपर 18 तारीख को रहेगा उन लोगों को जब प्रश्न मिलेगा तो उसी टाइप के प्रश्न वो लोग हल करेंगे, उसी टाइप का प्रश्न खोज खोज कर याद करेंगे, तो उन लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग को अपना नंबर दे रहा हूं। और अभी तक जितने लोग डीवीडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो अभी तक क्या कर रहे हो यार। मैं आप लोग को रोज रोज डीवीडी ऐप के बारे में पता है क्यों बोलता हूं। आप लोग डीवीडी ऐप पर जो फ्री वाला टेस्ट है उसको लगाकर देख लेना। उस पर मतलब ऐसे टीचरों द्वारा पूरा का पूरा प्रश्न डाला गया है जो डिफेंस लाइन में काफी दिन से जुड़े हुए हैं। डीवीडी ऐप का जितना भी टीम है ना उन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और वो लोग ऐसे हैं जो लोग डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हैं, मतलब कई सालों से इंडियन आर्मी वाले लड़कों को पढ़ाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। मतलब जिस तरह से इंडियन आर्मी में प्रश्न पूछा जाता है ना उसी टाइप का प्रश्न डीवीडी ऐप में डाला गया है। मतलब 4-5 टेस्ट तो फ्री है और 20 को जैसे प्रैक्टिस सेट 99 रुपए में मिल रहा है, तो 99 रुपया बहुत ज्यादा है। हम लोग तो मतलब ले लिया है और रेगुलर अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में उसमें ऐसा कर दिया गया है जैसे जो लोग एक बार टेस्ट लगा चुके हैं ना, जैसे पता है क्या सिस्टम होता है, जितने लोग एक बार टेस्ट लगा देंगे दोबारा उस टेस्ट को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मतलब जैसे हम लोग के पास टाइम नहीं बचा है तो डीवीडी ऐप के टीम वालों ने ऐसा किया है, जैसे जो लोग पूरा का पूरा टेस्ट लगा चुके हैं ना 20 टेस्ट लगा चुके हैं तो फिर दोबारा उन लोगों के लिए 20 टेस्ट ओपन हो गया है। वो लोग दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा टेस्ट लगा सकते हैं। और जो बंदा एक बार टेस्ट लगा लिया होगा और दोबारा जब टेस्ट लगाएगा ना तो भाई मतलब कभी भी वो प्रश्न उसको कहीं भी देखने को मिलेगा ना, वो कभी गलती करेगा ही नहीं करेगा। इसलिए आप सभी लोग जाकर प्ले स्टोर में डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लो और डीवीडी ऐप पर जितना भी प्रैक्टिस सेट डाला गया है उसको रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट लगाओ। हम और पहलवान भाई और अपना संदीप भाई जिसका एसएससीटी में पेपर निकला है, हम तीनों लोग इकट्ठा बैठकर और दिन मतलब एक दिन में ना 3-3 को प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, 4-4 को प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। कभी 35 प्रश्न सही होता है तो कभी देखो जब मैं अकेले लगाता हूं तो मतलब 30 प्रश्न 32 प्रश्न 33 प्रश्न ऐसे सही होता है, कभी कभी तो 36-37 प्रश्न सही हो जाता है। लेकिन जब हम तीनों लोग मिलकर इकट्ठा होकर लगाते हैं ना तो मतलब 40 प्लस कर देते हैं, 45 के आसपास में रहता है। तो हम तीनों लोग थोड़ी के पेपर देने जाएंगे, अब पेपर तो हमको अकेले देना है, तो आप लोग को भी अकेले प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, ठीक है ना। और आप लोग मेरा नंबर लिख लो, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो 79-054-69-515 79-054-69-515 मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, इस पर आप लोग फोन नहीं कर पाओगे। आज मैं इस सिम को बस जैसे कॉल बंद किया हूं, बाकी आप लोग एसएमएस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हमको मैसेज का ही जरूरत है, फोन करके बात नहीं कर पाओगे। अब आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई घमंडी है, नीलेश भाई हम लोगों से बात नहीं कर रहा है, अपना सिम बंद करके रखा है, सिर्फ मैसेज करने के लिए बोल रहा है। अरे मेरे भाई आप अकेले हमारे पास फोन करोगे, लेकिन पता है बहुत सारे कई 100 लड़के हमारे पास फोन करेंगे तो कई 100 मिनट हमारा चला जाएगा। और जब कई 100 मिनट चला जाएगा तो आप लोगों के लिए मैं जीके जीएस ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ भरा पड़ा है ना इसमें से कुछ भी खोज नहीं पाऊंगा, सिर्फ आपसे बात करते रह जाऊंगा। इसलिए भाई बस आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप सभी लोग अपने राज्य का नाम और अपना नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर एसएमएस करना, मैं आप सभी लोगों का नंबर सेव कर लूंगा। और कोई भी भाई हमारे नंबर का गलत प्रयोग नहीं करेगा, गलत यूज नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह आप लोग एक स्टूडेंट हो ना उसी तरह से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जो कुछ भी जरूरी रहेगा, जितना भी आप लोगों के लिए जरूरी
रहेगा ना वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 17 तारीख से पेपर चालू हो जाएगा, तो मतलब जिस शिफ्ट में आप पेपर देने जाओगे ना वहां का मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको याद करना है और हमारे व्हाट्सएप में भेजना है। जितने लोग भी प्रश्नों को भेजेंगे ना मैं अपने वीडियो में उन लोगों का नाम भी लूंगा, तो आप सभी लोगों को एसएमएस कर देना है। अगर देखो कोई भी हमारे व्हाट्सएप पर उल्टा पुल्टा भेजेगा ना तो भाई मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, इसलिए मैं आप लोग को ये सब बोल रहा हूं। मैं बहुत बार देख चुका हूं कितना भी कोई अच्छा काम कर लेता है ना, मतलब कुछ लोग के अंदर जलन होती है तो वो लोग बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, तो भाई ऐसे लोगों से मैं बहुत दूरी बनाकर रहना चाहता हूं, क्योंकि यार इन लोगों का दूसरा कोई काम धंधा नहीं रहता है, ये लोग बस एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। कोई भी बंदा कुछ अलग करता है ना तो उसको डिमोटिवेट करने में लग जाते हैं, तो इसलिए भाई उन लोगों को मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। तो सोच समझ कर रहना। तो अभी अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों से इतना ज्यादा बात इसलिए किया हूं, डीवीडी ऐप के बारे में बताना था और जैसे इस हमारे मोबाइल नंबर के बारे में आप लोगों को बताना था। जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहना है और पूरा क्वेश्चन हमारे पास भेजना है, हम अपने माध्यम से आप लोगों के पास भेजेंगे, हम सभी लोगों का तैयारी अच्छे से होगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा प्रश्न डीवीडी ऐप का रहने वाला है। मैं डीवीडी टीम से ये 50 के 50 प्रश्न मांग लिया हूं, आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से टेस्ट देना है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से गणित का 15 प्रश्न देखेंगे और गणित का आप लोगों को वीडियो स्टॉप कर करके अपने तरफ से सवाल लगाकर और आप लोगों को गिनती करते रहना है कि कितना सवाल सही हो रहा है। जो आसानी से मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है ना, बाकी आप लोगों को लगाना है। और 5 प्रश्न रीजनिंग का देखेंगे। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अर्थवेद, चौथा है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद इज राइट आंसर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा, अरावली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, टेनिस, बैडमिंटन और नीचे दिया है क्रिकेट, उसके बाद से दिया है कुश्ती। तो इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन इज राइट आंसर। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और देखो आप लोगों को जैसे 3 से 4 बजे के बीच में मतलब मंदिर से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, विटामिन से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और वर्तमान में कौन क्या है, एक ही वीडियो में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोगों को उस वीडियो का भी इंतजार करना है, आप लोगों को अभी जी जान लगा देना है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, गंगा इज राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात इज राइट आंसर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न है यार, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड इज राइट आंसर। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, उन पहाड़ियों में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 22 दिया है, नीचे दिया है 4 और 2 और 5 है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1930, 1919, 1942 और 1928 है। इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा, 1928 इज राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो डीवीडी ऐप में कितना अच्छा अच्छा प्रश्न डाला गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2015, 2016, 2014 और 2012। तो इसका राइट आंसर 2015 होगा, 2015 इज राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 2015 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनी किसी लड़की का भी नाम होता है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का
नृत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और बिहार। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल इज राइट आंसर। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जिनेवा और दिया है पेरिस, उसके बाद से न्यूयॉर्क, उसके बाद से जाकर्ता। इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, पेरिस इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, तो पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नर्मदा, गोमती, गोदावरी और ताप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, भागीरथी, प्यास, चिनाब और रावी। तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी पर स्थित है, भागीरथी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है और ये फौज का फेवरेट प्रश्न है। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, ध्यानचंद और टेकचंद। इसका राइट आंसर मिल्खा सिंह हो जाएगा, मिल्खा सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दिया है कि एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। प्रश्न है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? मतलब विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेंडल, पास्टर और फंक और ल्यूवेनहॉक। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। विटामिन का खोज फंक ने किया था, फंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु लिथियम होता है और सबसे भारी धातु क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, चांदी, सोना, पारा और ओस्मियम। इसका राइट आंसर ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम इज राइट आंसर। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ठोस, द्रव, निर्वात और गैस। इसका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा, निर्वात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? देखो कितना अच्छा अच्छा प्रश्न डीवीडी ऐप में डाला गया है। ये तो मैं अपने पास से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को जितना भी अपने पास से बताया हूं ना, उसमें से बहुत सारा प्रश्न इसमें देखने को मिल रहा है। और ये भी मतलब जो लोग डिफेंस में पढ़ाते हैं उन लोगों के द्वारा सारा का सारा प्रश्न डाला गया है। इसलिए भाई मैं आप लोगों को बार बार बोला हूं, डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लेके प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो हमको भी याद करोगे कि हाँ नीलेश भाई कुछ बोला था, जिंदगी भर याद करोगे, इतना मुझे पता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तेल, पारा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड और फैराडे। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? ये किया था गैलीलियो ने, गैलीलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, निषेचन, पुनर्जन्म और परगम और परिवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर निषेचन हो जाएगा, निषेचन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर मापने का यंत्र है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, फायदोमीटर और नीचे दिया है आपका अमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि विभवांतर मापने का यंत्र है, तो इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हेनरी, बैकुरल, मेंडलीफ, हेनरी मोजले और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हेनरी मोजले हो जाएगा, हेनरी मोजले इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में जल का संवहन कौन करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, फाइलम, जाइलम, कवक और उत्तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जाइलम, जाइलम इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि पौधे में जल का संवहन कौन करता है, तो ये जाइलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एचआईवी रोग किसके कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। एचआईवी रोग किसके कारण होता है? ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
ये विषाणु के कारण होता है और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है नर लैंगिक हार्मोन है। आपके सामने चार ऑप्शन है एड्रिलेनिन और यहाँ टेस्टोस्टेरोन दिया है, उसके बाद से प्रोजेस्टेरोन दिया है, उसके बाद से FSH दिया है। इसका राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है 6, 12, 4 और 10। इस प्रश्न को भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को जितना भी प्रश्न करा रहा हूं ना, आधा से अधिक प्रश्न मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर अच्छे से क्लास लिए होंगे ना तो आज आप लोग को बहुत सुकून मिल रहा होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। मनुष्य के कान में कुल कितने हड्डियां होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? ये तो अभी मैं आप लोगों को कल ही बताया था। आपके सामने चार ऑप्शन है लाल, पीला, नीला और बैगनी। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। बैगनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है 8.4, 6, 7.4, 5.6। इसका राइट आंसर 7.4 हो जाएगा। 7.4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? ये प्रश्न भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है काला, नीला और नीचे दिया है लाल और इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। काला इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों का मैथ का प्रश्न शुरू हो रहा है। आप लोग वीडियो रोक रोक के पूरा का पूरा मैथ जरूर लगाना। आज मैं आप लोगों को मैथ का प्रश्न नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न भी तैयार करना है और मुझे भी ऑनलाइन क्लास लेना है। उसके बाद से जितना भी मंदिर से प्रश्न बनता है, विटामिन से प्रश्न बनता है और वर्तमान में कौन क्या है वो सब इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लाना है। इसलिए मैथ आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग देख लेना, वीडियो स्टॉप कर करके आप लोगों को मैथ का प्रश्न लगाना है। और वैसे भी ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से भी एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। ये प्रश्न मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दिया हूँ। ये सारी चीजें आप लोग कर दोगे। जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना वो तो आप लोग कर ही दोगे और जो नहीं बताया हूँ उसको भी आप लोगों को सर्च कर करके अच्छे से मतलब मैथ लगाना है क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर मैथ अच्छे से आप लोग जान लोगे ना, देखो ये भी आप लोग बिल्कुल आसानी से कर दोगे। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जैसे राम किसी काम को 24 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप लोग रिवीजन के लिए तैयार रहना। 3 से 4 बजे के बीच में मंदिर वाला पूरा प्रश्न, विटामिन वाला पूरा प्रश्न, वर्तमान में कौन क्या है, वो सारा का सारा आप लोग को मिल जाएगा। एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और देखो मोबाइल नंबर पर ज्यादा परेशान नहीं करना मेरे भाई, मतलब आप लोग जहां भी पेपर देने जाना आप लोगों को पेपर भेजना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।